नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का जबरदस्त विरोध। आंध्र प्रदेश के दौरे से पहले अमित शाह के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उन्हें राज्य में पैर रखने का अधिकार नहीं कह करके अमित शाह का विरोध किया। किस तरीके से, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों को कटमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव की बड़ी मुश्किलें। अब एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सीजीआई को लेटर लिखा है। किस तरीके से, आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है कि महाकुंभ में आईआईटी बाबा की तरफ से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस्लाम के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि यह आईआईटी बाबा कुछ दिनों से काफी वायरल चल रहा है और इसने अब इस्लाम और गांधी जी के ऊपर विवादित टिप्पणी की है। क्या कहा इसने, इसके बयान को भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ उतरे मुस्लिम संगठन, लागू होते ही कोर्ट में जाने की दी धमकी। उत्तराखंड के अंदर यह कानून लागू होना है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम संगठनों ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। उसके बाद आगे क्या होने वाला, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल पूरा मामला क्या है। साथ ही साथ दोस्तों आरएसएस के नेता का बहुत बड़ा खुलासा, गोदी मीडिया की खोली पोल, एंकरों को लेकर के कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, नमाज पढ़ने पर यूपी के अंदर 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है कि सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला शख्स अब गिरफ्तार कर लिया गया और इसने एक बहुत बड़ा सच कबूला है। आगे इसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। दरअसल आंध्र प्रदेश के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है, लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख वाईएस शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे का कड़ा विरोध किया है और उन पर BR अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें राज्य का दौरा करने का कोई अधिकार नहीं है। रेड्डी ने कहा कि पार्टी राज्यसभा में BR अंबेडकर के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी की निंदा करते हुए राज्य भर में अंबेडकर की मूर्तियों के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। शर्मिला रेड्डी ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर BR अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह को आंध्र प्रदेश में पैर रखने का कोई अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमित शाह के राज दौरे का कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम पार्टी नेतृत्व से अंबेडकर की प्रतिमाओं पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि अमित शाह तुरंत देश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगे, उन्हें भी अविलंब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के खिलाफ आंध्रा के अंदर बताया जा रहा है कि कड़ा विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, ऐसा उनके ऊपर आरोप है और इसके चलते उनको आंध्र में पैर न रखने की हिदायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। मुसलमानों को कटमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोस्तों खबर आ रही है कि अब अधिवक्ताओं ने सीजीआई को एक लेटर लिखा है जिसमें शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के महासचिव के माध्यम से सीजीआई को संबोधित पत्र की प्रतिलिपि शीर्ष न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति AS ओका को भेजी गई है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव इस वक्त अपने बयान को लेकर चर्चाओं में के केंद्र में बने हुए हैं। अब 13 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। पत्र में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा है कि सीबीआई को जस्टिस शेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। ये पत्र जस्टिस शेखर की पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उनके विवादास्पद भाषण को लेकर के लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो है कटमुल्ला कहने वाले जज की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। महात्मा गांधी के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ महाकुंभ के आईआईटी बाबा का विवादित बयान। आप सब जानते होंगे प्रयागराज में जारी महाकुंभ के बीच सोशल मीडिया पर छाए अभय सिंह उर्फ
उर्फ आईआईटी बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और हर मुद्दे पर खुलकर विचार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने सनातन और इस्लाम दोनों पर चर्चा की है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मिला गांधी टाइटल पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनसे जब इस्लाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे नफरत सिखाने वाला धर्म बता दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ समय में सिर्फ सनातन की चलेगी और इस्लाम मिट जाएगा। आईआईटी बाबा अभय सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस्लाम के बारे में बोलते हुए कहा कि मुसलमानों से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस्लाम धर्म खराब है, इस्लाम एक गलत विचारधारा है या नफरत सिखाता है, बोलता है कि तू शांति में रह। अरे तो तू भी शांति में रहना। जब उनसे सनातन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सिर्फ सनातन ही रहेगा और इसके बाद उन्होंने नारा लगाया। साथ ही साथ गांधी की उपाधि पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, क्या उन्होंने कोई उपाधि कैसे दी गई, कैसे महान आत्मा वो हो गए, क्या किया उन्होंने, क्या तब किया उन्होंने, क्या सिद्धि थी उनके पास, ऐसे तमाम क्वेश्चंस इसकी तरफ से खड़े की करते हुए यह बयान दिया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसे सनकी बाबा एक दूसरे के धर्म के ऊपर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खैर, आईआईटी बाबा के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड की भाजपा सरकार जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। यह फैसला राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है कि हर नागरिक, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो, एक ही कानून के तहत आए। लेकिन राज्य के मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। मुस्लिम सेवा संगठन, तंजीमें, रहनुमाए मिल्लत और जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठनों ने इस कानून को अदालत में चुनौती देने की अब बात कह दी है, जिससे इस कानून को लेकर के नया पेंच फंसने की संभावना है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, आरएसएस नेता ने गोदी मीडिया की खोली पोल, टीवी डिबेट्स को लेकर कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। क्या किया है आप देखिए स्क्रीन पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने खुलासा किया है कि उनको टीवी डिबेट पर एंकर ने मुसलमानों के टोपी दाढ़ी पर बोलने के लिए कहा है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में टीआरपी बढ़ाने के लिए टीवी एंकर ने मुसलमानों पर अपशब्द बोलने के लिए कहा। अब यह वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान मच गया। कई राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज हमारे देश का टीवी मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है। एक समुदाय की टोपी और दाढ़ी के ऊपर आरएसएस के नेता को उकसाया जा रहा है कि वो इस पर विवादित बयान दे ताकि मीडिया चैनल की टीआरपी बढ़े। अब ये टीआरपी के लिए किस तरीके से देश का माहौल, देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, आपके सामने ये प्रूफ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे मीडिया संस्थानों के ऊपर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर नमाज पढ़ने पर 4 लोग गिरफ्तार हो गए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बिना अनुमति के एक अस्थायी रोड पे शेड में जुमे की नमाज अदा करने के आरोप में एक ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक इस घटना के लिए 7 व्यक्तियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह घटना उस समय हुई जब त्योहारों और आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू थी। तो कहीं ना कहीं ये एक और नया मामला यूपी से सामने आया जहां पर नमाज पढ़ने पर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक और खबर आ रही है दोस्तों, सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति पकड़ लिया गया है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को थाड़ी से दबोचा है। पुलिस को शक है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। पुलिस ने उसे थाने के हीरानंदी स्टेट के करीब बने लेबर कैंप के पास की झाड़ियों से पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो शख्स है जिसने 16 जनवरी की रात घर में घुसकर सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया था और उसी को पुलिस ने पकड़ा है। इस पर आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।